हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक चीनी खातून ऐसी है जो कि अपनी दीदा ज़ेब और तवील पलकों की वजह से बहुत मशहूर है। उसकी ये दीदा ज़ेब और तवील पलकें हर एक की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करती हैं। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी बाज़ पलकें 8 इंच तक तवील हैं, जिनका वो भरपूर तरीके से ख्याल रखती है। उस खातून का नाम योन जियानसिया है और सबसे पहले उसने जून 2016 में अपना रिकॉर्ड कायम किया था और उस वक्त उसकी पलकों की औसत लंबाई 4.88 इंच थी। जब वो डॉक्टरों के पास गई तो बहुत गौर के बाद उसकी पलकों में गैर मामूली इजाफा तो नोट किया गया, लेकिन डॉक्टर बहुत तहकीक के बावजूद भी उसकी लंबी पलकों की वजह बयान करने से कासिर रहे। उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अफसरान को बताया कि 2015 में उसे पहली मर्तबा मालूम हुआ कि उसकी पलकें बढ़ रही हैं। अगरचे उनके बढ़ने की रफ्तार सुस्त थी, लेकिन वो तवील से तवील तर होती गई। उसने कई डॉक्टरों से इस गैर मामूली इजाफे की वजह पूछी तो वो उसकी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने उसकी जेनेटिक वजह जानने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं था जिसकी पलकें इतनी बड़ी हों, इसलिए विरासती तिब्बी अवामल का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी उल्टी आंख के ऊपर की पलक को जब नापा गया तो वो 8 इंच तक तवील निकली और यूं उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज अपने नाम किया। दोस्तों, क्या आपने पहले भी इस तरह की लंबी पलकें रखने वाला इंसान देखा है? अगर देखा है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह जापान में एक नई ऑनलाइन सर्विस शुरू हुई है। यहाँ से मोटे और भारी भरकम अफराद को $18 यानी 2800 पाकिस्तानी रुपयों में फी घंटे के हिसाब से किराए पर लिया जा सकता है। डेबोकारी नामी इस सर्विस को मिस्टर ब्लिस नामी शख्स ने शुरू किया, जो इससे पहले मोटे लोगों के लिए क्यूजेला के नाम से एक फैशन ब्रांड भी लॉन्च कर चुका है। डेबोकारी में शमूलियत के लिए जापानी शहरी होने के साथ साथ कम से कम 100 किलोग्राम वजनी होना भी शर्त है। आपको बताता चलूं कि जापान में मोटे लोगों की तादाद बहुत कम है, जबकि 100 किलोग्राम या इससे भी ज्यादा वजन वाले अफराद इनसे भी बहुत ज्यादा कम है। मिस्टर ब्लेस ने 2017 में बतौर खास मोटे अफराद के लिए एक टैलेंट एजेंसी भी शुरू की थी, जिसमें अब तक तकरीबन 45 अफराद भर्ती हो चुके हैं। डेबोकारी के लिए फिलहाल इन लोगों से काम चलाया जाएगा, लेकिन मजीद अफराद भी रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कोई किसी मोटे आदमी को किराए पर क्यों लेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए मिस्टर ब्लेस ने बताया कि किसी फैशन ब्रांड को बड़े साइज वाले कपड़ों के लिए मॉडल की जरूरत हो सकती है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई इदारा अपने डाइट प्लान का इश्तार बनवाना चाहता हो, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि किसी फर्द को हिम्मत बढ़ाने के लिए खुद से मोटे अफराद से मिलाने की जरूरत हो, ताकि वो खुद को बहुत ज्यादा मोटा महसूस ना करे। मिस्टर ब्लेस ने यह भी कहा कि जो लोग भी इस सर्विस के लिए काम करेंगे, इन्हें मोटा खिलाने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी डेबोकारी सर्विस में काम करेंगे, मुआवजे की पूरी रकम उन्हीं को मिलेगी, जबकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट से मुज़ाकरात की फीस वसूल करने की मजाज होगी। दोस्तों, वैसे मोटे लोगों को इस सर्विस का फायदा उठाना चाहिए, जो कि एक घंटे कितने ज्यादा पैसे देते हैं, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज बात है। और दोस्तों, जैसा कि समुद्री परिंदे पेलिकन आजाद रहते हैं और अमूमन पालतू नहीं होते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुसलसल 20 साल की मोहब्बत और देखभाल से अब वो क्यूबा के एक बुजुर्ग के दोस्त बन चुके हैं। उस बुजुर्ग का नाम रोनाल्डो करीलो है। पेलिकन साल में एक मरतबा उसके घर का रुख करते हैं और जब तक वो वापस नहीं लौटते, रोनाल्डो उनकी देखभाल करते हैं। दिन में 3 से 4 मरतबा उन्हें दाना पानी पेश करते हैं और जख्मी पेलिकन का इलाज भी करते हैं। अब रोनाल्डो की उम्र 62 बरस हो चुकी है और वो 40 बरस की उम्र से इन परिंदों का ख्याल रख रहे हैं। अब हर साल निकल मकानी करके 100 से ज्यादा परिंदे इनके पास आते हैं। रोनाल्डो के देहात में दिसंबर के महीने में ये परिंदे आते हैं और सर्दियां गुजार कर मई में दोबारा उड़ान भरते हैं। रोनाल्डो ने कहा कि जब पेलिकन चले जाते हैं तो वो बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके बच्चों की मानद हैं, जिन्हें वो रोज याद करते हैं। अगरचे रोनाल्डो के 3 बच्चे हैं, लेकिन वो उनसे दूर रहते हैं। फिर कोरोना वबा की वजह से उनसे मुलाकात भी बहुत कम हो पाती है। इन परिंदों में अक्सरियत बुरे पेलिकन्स की है, जिनकी मोटी लंबी चोंच होती है और अलग में थैले नुमा उभार होते हैं, जो मछली पकड़ने के काम आता है। रोनाल्डो के मुताबिक तमाम परिंदे एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग शख्सियत होती है। अगरचे ये खुद से खा सकते हैं, लेकिन रोनाल्डो अपने मोहल्ले से बचा हुआ खाना जमा करके उनके सामने रखते हैं। इसी तरह माहीगीरी के कांटे से जख्मी होने वाले पेलिकन्स का इलाज भी करते हैं। रोनाल्डो पहले एक माहीगीर की कंपनी में काम करते थे, लेकिन रिटायर होने के बाद अब वो बर्फ फरोख्त करने जैसे काम करते हैं और कुछ रकम उन्हें अमेरिका से उनके अजीज भेजते हैं, और इसी से वो अपना और बेज़बान परिंदों का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, क्या आपने पहले भी परिंदों से इस तरह की मोहब्बत देखी है? अगर देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।